हे गाइस, तो वेलकम बैक। तो यार पिछली बार हम लोगों ने हमारे साइन ट्रांजैक्शन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया था हमारी इस एप्लीकेशन में। तो यार अब हम लोग फाइनली जो है हमारे ट्रांजैक्शंस को एक्चुअली साइन करवा के भेज रहे हैं। ठीक है। तो यार आज हम लोग उन्हीं साइन ट्रांजैक्शंस को जो है वेरीफाई करवाएंगे। तो हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हम लोग वेरीफाई करवाएंगे हमारे हर एक ट्रांजैक्शन को। ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग बनाएंगे हमारी चेन यूटिल क्लास में। तो यार फटाफट एक नया स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं हमारी इस चेन यूटिल क्लास में। तो यार यहाँ पे मैंने अपना नया फंक्शन बना लिया जिसको मैंने नाम दिया है वेरीफाई सिग्नेचर, जो कि एक स्टैटिक फंक्शन है हमारी चेन यूटिल क्लास के अंदर। और यार ये 3 पैरामीटर्स लेगा। ठीक है। सबसे पहली चीज पब्लिक की, ऑब्वियसली हमें वो पब्लिक की चाहिए होगी जिससे हम लोग वेरीफाई करवाएंगे कि यार हमारा जो सिग्नेचर है वो एक्चुअली वैलिड है। और फिर वो एक्चुअल सिग्नेचर जिसको हम लोग चेक करेंगे। और फिर डेटा हैश, जिससे हम लोग ये चीज चेक करवाएंगे कि आफ्टर डिकोडिंग द सिग्नेचर की वो रिजल्टेंट डेटा वही आ रहा है जो हमारे डेटा हैश में है। ठीक है। तो यार फटाफट चलते हैं और यार इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यार अब क्या है कि यार हमें ये साइन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करवाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक वेरीफाई फंक्शन होता है एलिप्टिक लाइब्रेरी में। ठीक है। बट यार उस वेरीफाई फंक्शन को हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक की ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। और वो की ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें हमारी पब्लिक की लगेगी। और हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है की ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिसका नाम है फ्रॉम पब्लिक की, जिसमें हम लोग हमारी पब्लिक की पास करेंगे और वो उस पब्लिक की से डिकोड करके हमारे लिए की ऑब्जेक्ट बना के देगा। और फिर उस की ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक डॉट वेरीफाई फंक्शन चेन करवा के हमारे इस साइन ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न और हमारे ईसी में की फ्रॉम पब्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि इनपुट लेता है हमारी पब्लिक की और उसको यूज करके हमारे लिए बनाएगा वो एक की ऑब्जेक्ट। और अगर तुम लोग को याद हो कि यार हम लोगों ने पब्लिक की जो है वो हेक्स फॉर्मेट में इनकोड करी थी। और यहाँ पे क्योंकि अब हम लोग पब्लिक की के थ्रू डिकोडिंग करवा रहे हैं तो हमें यार फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यार कौन से फॉर्मेट में तुम्हें हमारी पब्लिक की को डिकोड करके हमें एक की ऑब्जेक्ट बना के देना है। ठीक है। और फिर इसके ऊपर हम लोग हमारा डॉट वेरीफाई फंक्शन जो है वो चेन करवा सकते हैं। तो यार ये जो हमारा वेरीफाई फंक्शन है ये 2 पैरामीटर्स लेता है। ठीक है। तो इसका सबसे पहला पैरामीटर होता है डेटा इन इट्स हैश फॉर्मेट। तो यार यहाँ पे हम लोग सिंपली हमारा डेटा हैश प्रोवाइड कर देंगे जिसमें हम लोग हमारे डेटा को भेजेंगे इन हैश फॉर्मेट। ठीक है। और इसका सेकंड पैरामीटर होता है एक सिग्नेचर जिससे हम लोग हमारी वैलिडिटी को चेक करवाएंगे। तो यार ये जो वेरीफाई फंक्शन है ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा अगर ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो करेक्टली इनकोडेड है या नहीं है। ठीक है। तो अगर वो करेक्टली इनकोडेड है यानी कि वही प्राइवेट की से साइन हुआ है जिसकी वो पब्लिक की है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यार अब चलते हैं हमारी ट्रांजैक्शन क्लास में और यार इस फंक्शन को वहां चल के यूटिलाइज करते हैं। तो यार यहाँ पे मैं आ गया अपनी ट्रांजैक्शन डॉट जेएस के अंदर और हमारी इस ट्रांजैक्शन क्लास के अंदर अब हम लोग एक नया स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा वेरीफाई ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग हमारा वो पूरा ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो वेरीफाई करवाएंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैटिक वेरीफाई ट्रांजैक्शन और इस फंक्शन का एक पैरामीटर होगा जो कि होगा हमारा ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट जिसको हमें वेरीफाई करवाना है। और फिर इस फंक्शन में हम लोग सिंपली वो फंक्शन कॉल रिटर्न करवा देंगे जो कि हम लोगों ने हमारी चेन यूटिल में बनाई है जो कि है वेरीफाई सिग्नेचर। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न और हमारी चेन यूटिल का वेरीफाई सिग्नेचर कॉल करेंगे। और ये जो फंक्शन है वो 3 पीसेस ऑफ इनपुट लेता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो इसको हमें वो पब्लिक की प्रोवाइड करनी है हमारे सेंडर वॉलेट की। ठीक है। और वो चीज हमने हमारे इनपुट में डिफाइन कर रखी थी जब हम लोग हमारा साइन ट्रांजैक्शन बना रहे थे। तो अगर तुम लोग यहाँ पे साइन ट्रांजैक्शन को देखो जहाँ पे हम लोगों ने हमारा ट्रांजैक्शन डॉट इनपुट डिफाइन किया है तो हम लोगों ने इसके एड्रेस में हमारा सेंडर वॉलेट की पब्लिक की डाल रखी और यहीं से हम लोग हमारे सेंडर वॉलेट की पब्लिक की को ग्रैब करके हमारे इस वेरीफाई सिग्नेचर फंक्शन में पास करवा देंगे। ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए था सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, तो वो भी हम लोग हमारे इनपुट ऑब्जेक्ट्स में से ग्रैब करेंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था प्रीवियसली। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ट्रांजैक्शन डॉट इनपुट डॉट सिग्नेचर करके हमारे सेंडर वॉलेट का सिग्नेचर ग्रैब कर लेंगे जो कि उसने साइन करा था एक ट्रांजैक्शन आउटपुट को साइन करते टाइम। और उसके बाद हम लोग को हमारा वो डेटा भेजना है इन हैश फॉर्मेट। ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियसली यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने हमारे ट्रांजैक्शन डॉट आउटपुट्स को कैसे हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाया था और वही चीज हम लोग वहां पे साइन करवा रहे हैं। तो यार एकदम सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन डॉट आउटपुट्स को हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एज हैश डेटा भेज देंगे हमारे इस वेरीफाई सिग्नेचर फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे हमें एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी ट्रू या फॉल्स कि यार ये करेक्टली साइन हुआ था या नहीं हुआ था। तो यार अब क्योंकि हम लोगों ने हमारी ये वेरीफाइड ट्रांजैक्शन की जो पूरी फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट कर ली है तो यार अब चलते हैं हमारी ट्रांजैक्शन डॉट टेस्ट डॉट जेएस के अंदर
और यार हमारे टेस्ट स्विट के अंदर जाके एक नया टेस्ट डिफाइन करते हैं जो कि हमें टेस्ट आउट करके देगा कि यार ये हमारा जो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअली करेक्टली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यार अब हम लोग हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट में ये टेस्ट करेंगे कि यार हमारा एक वैलिड ट्रांजैक्शन करेक्टली वैलिडेट हो रहा है या करेक्टली वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे इस वेरीफाई सिग्नेचर या ट्रांजैक्शन में, और हमारा जो एक इनवैलिड ट्रांजैक्शन है वो करेक्टली इनवैलिडेट हो रहा है हमारे इस वेरीफाइड ट्रांजैक्शन फंक्शन से। ठीक है, तो यार आओ ये दोनों चीजें जो है इंप्लीमेंट कर लेते हैं हमारे इस टेस्ट स्विट में। तो यार यहाँ पे मैंने अपना नया यूनिट टेस्ट लिख लिया जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया कि इट वैलिडेट्स अ वैलिड ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे हमारा एक वैलिड ट्रांजैक्शन जो कि हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो यार ऑब्वियसली हम लोगों ने इस ट्रांजैक्शन के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करी है ना। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यार ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन है, और अगर हम लोग इसे हमारे वेरीफाइड ट्रांजैक्शन फंक्शन में डालेंगे तो ऑब्वियसली जो आउटपुट है वो ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो यार अब चलते हैं हमारे यूनिट टेस्ट में और यार इस टेस्ट को लिख लेते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यार जब भी हम लोग हमारी ट्रांजैक्शन क्लास का वेरीफाइड ट्रांजैक्शन फंक्शन कॉल करके हमारा जो ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट है जब इसमें हम लोग पास करवाएंगे तो वो ऑब्वियसली हमें एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करे। तो यार अब सिमिलरली एक नया यूनिट टेस्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे इनवैलिडिटी ऑफ एन इनवैलिड ट्रांजैक्शन। तो यार यहाँ पे मैंने अपना नया यूनिट टेस्ट बना लिया और इसको मैंने डिस्क्राइब किया कि इट इनवैलिडेट्स एन इनवैलिड ट्रांजैक्शन। और इसमें हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि यार हमारा जो ट्रांजैक्शन ब्लॉक है उसको करप्ट कर लेंगे, यानी कि उसके एक आउटपुट ऑब्जेक्ट में जाके हम लोग उसके अमाउंट को कुछ अलग सा रख देंगे, लाइक कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू डाल देंगे उसमें। ठीक है, जो करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी उससे हट के कोई एक वैल्यू डाल देंगे, और फिर हम लोग उस ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट को हमारे उस वेरीफाइड ट्रांजैक्शन फंक्शन के अंदर पास करेंगे और देखेंगे कि यार वो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यार यहाँ पे हम लोग हमारे ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट की आउटपुट एरे में जाएंगे और उसके पहले इंडेक्स को उठाएंगे और उसके अमाउंट फील्ड को 50,000 कर देंगे। ठीक है, और देयर इज नो वे कि हमारी ब्लॉकचेन में किसी के पास अभी इस करंट टाइम पे इतनी ज्यादा करेंसी हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको सेम तरीके से जैसा कि हम लोगों ने हमारे वैलिडेशन चेक किया था वैसे ही हम लोग इनवैलिडेशन चेक करेंगे हमारे वेरीफाइड ट्रांजैक्शन फंक्शन के अंदर, वो करप्ट ट्रांजैक्शन पास करवाएंगे और देखेंगे कि हमें वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो रही है या नहीं हो रही है। तो यार फटाफट चलते अपने कंसोल में और यार इन टेस्ट को रन करके देखते हैं कि यार हमारे जो न्यू टेस्ट हैं वो पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यार यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि यार हमारे सारे टेस्ट जो हैं वो सक्सेसफुली पास हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि अब हम लोग सक्सेसफुली एक इनवैलिड और वैलिड ट्रांजैक्शन को सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई करवा पा रहे हैं कि वो एक्चुअली करप्ट है या नहीं है। तो यार अब हम लोग एक ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग हमारी करेक्ट आउटपुट फील्ड्स को सेट करवा रहे हैं विद करेक्ट इनपुट फील्ड्स। ठीक है, और हम लोग इसमें सिग्नेचर्स इंप्लीमेंट कर चुके हैं और उन्हें कैसे वेरीफाई किया जाए हम लोगों ने वो फंक्शनलिटी भी हमारी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर दी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी करंटली हमारी इस एप्लीकेशन में भी सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी आउटपुट्स की एरे में जा रहा है। ठीक है, बट व्हाट इफ कि अगर एक यूजर जो है वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करना चाहे हमारी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो यार अब हम लोग आगे जाएंगे और यार मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो यार ये सब हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। तो यार तब तक के लिए कीप चिलिंग एट द कोड को।